SKMCH में जो कोरोना की तैयारी है वो हम लोगों के पास 130 आइसोलेशन बेड हैं, जनरल 30 बेड और 100 बेड जो पेशेंट्स क्रिटिकली इल हैं उनके लिए हम 10 बेड ICU रखे हैं और रेस्ट 90 जो बेड हैं मेरे उस पर ऑक्सीजन की सप्लाई, सक्शन, हर चीज़ वो तैयारी के साथ है। तो इस तरह से हम 100 बेड पे जो इल पेशेंट्स क्रिटिकली आएंगे उनका हम इलाज कर सकते हैं। और इस परिस्थिति में, अभी के परिस्थिति में हम एक ही बात बोलना चाहेंगे अपने भाइयों से जो अपने घर पे रहे, वो जितने दिनों का लॉकडाउन किया गया है वो अपने घर पे रहें, नहीं तो इसी से संक्रमण बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि आया है हेल्थ मिनिस्ट्री का भी, एक पॉजिटिव पेशेंट अगर वो घर में नहीं रहता है तो 406 पेशेंट को वो इन्फेक्ट करेगा। अगर वो घर में रहता है तो 2 को, तो ज़्यादा बेहतर है जो घर में रहे और घर में रह के समाज की मदद करे, देश की मदद करे, प्रदेश की मदद करे। अब तक इस संस्थान में 4130 पेशेंट का स्क्रीनिंग किया गया था और उसमें से जो 178 पेशेंट यहाँ आए थे जिनका कि विदेश भ्रमण का हिस्ट्री था और दूसरे जगह से आए थे जहाँ पे कोरोना का इन्फेक्टेड स्टेट है वहाँ से आए थे और थोड़े बहुत उनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थे। 178 का हम लोगों ने भेजा था सैंपल, 178 का आ चुका है रिपोर्ट, वो निगेटिव है। ये कोरोना के जो संभावित पेशेंट हैं अगर वो उनको थोड़ा बहुत भी खांसी, गले में खराश या चेस्ट पेन और सांस फूलने में कोई दिक्कत हो तो अस्पताल ज़रूर आवें। फ्लू कॉर्नर हर अस्पताल में खुला हुआ है, वहाँ पे अपना वो जांच करावें। अगर उनके आगे की जांच की आवश्यकता होगी तो वो भी हम लोग करेंगे, उनका निदान बताएंगे, ज़रूरत होगा तो उनको हम आइसोलेशन में रखेंगे, नहीं तो फिर उनको घर भेजेंगे। अभी सरकार का एक और निर्देश आया है जो अस्पताल में अपर रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो संबंधित पेशेंट हैं उनको भी हम लोग हो सकता है जो स्क्रीनिंग का कार्य शुरू करें। अपने स्वास्थ्य कर्मी जो इस कोरोना के लिए प्रतिनियुक्त हैं या प्रतिनियुक्त होंगे उनके लिए PPE किट, N95 मास्क की पूरी व्यवस्था इस अस्पताल में है। कहीं से भी कोई कमी नहीं है। अभी तक हम लोगों को कोई पेशेंट नहीं आया है, हम लोग उसकी व्यवस्था करके रखे हैं। अगर पेशेंट आता है अगर क्रिटिकली इल में तो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट को जो काम करना है, उनको जो प्रोसीड्योर करना है, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के एसोसिएशन के तरफ से एक इंस्ट्रूमेंट का ये किया गया है जो उनको इंटूबेट करना है तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो वो भी हम लोग अपने यहाँ लगवाने जा रहे हैं और लगाएंगे। जो सैंपल लेने का है, सैंपल लेने में भी एक बॉक्स जैसा बनाया गया है जिसमें पेशेंट रहता है और बाहर से उसको एक सील्ड है, सील्ड के बाहर से उनका पेशेंट का स्वाब लिया जाता है। जो भी संदिग्ध पेशेंट हैं, जो RMRI का गाइडलाइन है, विदेश से आए हुए सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक, दूसरे प्रदेश से आए हुए या अपने प्रदेश के जो पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट हैं उनके संसर्ग में रहने वाले लोगों का टेस्ट लेना है। अपने स्वास्थ्यकर्मी जो कोरोना से संबंधित पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, अगर उनको कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम बढ़ा है तो उनका टेस्ट करना है। हम लोग थ्रोट स्वाब और नेजल स्वाब लेके RMRI पटना भेजते हैं और 24 घंटे के अंदर में उसका रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हो जाता है। अभी ये कोरोना के समय जिला प्रशासन और हर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो या मेरा PSC का अस्पताल हो, एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम हो रहा है। एक दूसरे से हम लोग शेयर करते हैं, उनको भी डायरेक्शंस आता है, प्लस हमको भी हेल्थ डिपार्टमेंट से डायरेक्शंस आता है। हम लोग मिल के ही इस पे काम कर रहे हैं और अच्छे तरीक़ा से प्रशासन से भी काम हो रहा है और हम लोग भी उनके साथ काम कर रहे हैं। और आम जनता से एक ही निवेदन है, ये लॉकडाउन के पीरियड में एकदम से अपने घर में रहें, कहीं भी बाहर नहीं निकलें। ये एक भी पॉजिटिव पेशेंट के साथ अगर हम चले जाते हैं और लॉकडाउन में नहीं रहते हैं तो हम लोग 406 पेशेंट को इन्फेक्ट करने के काबिल हो जाते हैं। अगर हम लॉकडाउन में रहते हैं, अगर पॉजिटिव भी है तो हम मात्र 2 पेशेंट को इन्फेक्ट करने के काबिल हो पाते हैं। इसीलिए घर में रहना ही उचित है,
घर में ही रहें, जिससे हम लोग का गांव बचेगा, देश बचेगा, प्रदेश बचेगा, सब लोग हम लोग बचेंगे। लॉकडाउन का एकदम पालन करना चाहिए अपने आप से।